तरीके से इन्होंने लगाया, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत पहले ही कहा था कि ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स ये जनता का शोषण करेगा, इससे जनता परेशान होगी और व्यापार खत्म हो जाएगा। सब व्यापारी परेशान हो गया, खत्म हो गया व्यापार, बचा क्या है, ध्वस्त हो गए लोग। और इन्होंने तो जीएसटी पे पराकाष्ठा कर दी कि इन्होंने कफन पर टैक्स लगाया है। इसका जवाब देना भाजपा के लोग, पूछिए कफन पर टैक्स है कि नहीं है। जो हमारे अंतिम समय में अंतिम संस्कार में कफन दिया जाता है उस पर भी मोदी जी ने टैक्स लगा दिया, जीएसटी उस पर भी ले रहे हैं। ये पूरी तरीके से मुंह दिखाने लायक नहीं है समाज के अंदर। जनता केवल ठगने का काम और भरमाने का काम कर रहे हैं। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, अब हर टैक्स का जवाब लेगी कि जो कांग्रेस के समय टॉफी खाते थे उसका दाम कितना था और आज जो बच्चे टॉफी खा रहे हैं उसका दाम कितना है, अपने आप साफ हो जाएगा कि हमारे समय टैक्स ज्यादा था या मोदी जी के समय टैक्स ज्यादा है। ये साफ हो जाएगा कि कौन टैक्स ज्यादा ले रहा था। कांग्रेस 2014 के पहले की टॉफी का दाम जानकारी आप प्राप्त कर लें, बच्चों से ही पूछ लें, उनके गार्जियन से पूछ लें और आज वर्तमान की स्थिति में पूछ लें। जो मोदी जी कर रहे हैं, जो कफन पे टैक्स लेने वाला वो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, वो समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं है। कफन का टैक्स खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कफन का पैसा खा रहे हैं। इनसे बड़ा अमानवीय कृत्य, इससे बड़ा निंदनीय कृत्य नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है और विदेश नीति फेल होने का परिणाम कि बाकी देश के लोग हमारे हंसी उड़ा रहे हैं और बाकी देश के लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम तरीके की बात बोल रहे हैं। चाहे कोई देश हो, इसके पहले हमारे देश पर कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता था। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सम्मान करता था और जब खासकर हमारी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह, उसमें आप देख सकते हैं राजीव जी, इंदिरा जी, हर समय कांग्रेस के नेताओं का सम्मान और देश का सम्मान हुआ है। मोदी जी ने तो सम्मान ही खत्म कर दिया। और जब वो भाषण देते थे कि डॉलर, जब किसी देश की करेंसी कम होती है, डॉलर बढ़ता है, उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो मोदी जी उसका अपने ही भाषण का जवाब खुद दे दें, देश की जनता सुनना चाहती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज कॉन्फ्रेंस करी है, जो उनकी सरकारी गाड़ियां हैं, उन्होंने बताया कि आगरा एक्सप्रेसवे पे ओवर स्पीडिंग के चलते ये चालान हुआ, इसे बेहद गलत बताया। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सरकार लगातार प्रताड़ित कर रही है। हमारे अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखो, लगातार जेल भेजना, हमारे कांग्रेस के कार्यालयों पर चढ़कर ईंटा पत्थर चलाना, हमारे कांग्रेस के लोगों को जेल भिजवाना। कल मैं गया था इटावा में कांग्रेस कार्यालय पे 400 लोग चढ़कर ईंटा पत्थर चलाए। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर मजबूती के साथ अगर उसका जवाब नहीं देते तो बेचारे कई कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को वहां पे ये लोग पूरी तरीके से घायल कर देते और क्या दुर्घटनाएं घट जाती, हो सकता कि उसमें किसी न किसी को मार डालते ये लोग। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर लड़ाई और जमकर खड़े हैं और ये पूरी सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। भाजपा की सरकार अपने विपक्ष के लोगों को टारगेट करके कर रही है। कांग्रेस के कार्यालयों पर चढ़ रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ था? कांग्रेस के कार्यालय पर हमारे यहाँ हरदोई पे गए, बदायूं गए, हमारे कानपुर में गए, लखनऊ कार्यालय पे बाहर से गए, हमारे यहाँ मार किया जाके लखीमपुर खीरी में कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, अभी तो कोई एफआईआर नहीं हुई। सारे कुर्सियां तोड़ दी, मेजें तोड़ दी, महापुरुषों के बापू के चित्र को तोड़ दिया, नेहरू जी के चित्र को तोड़ दिया, इंदिरा जी को, मतलब पूरी तरीके से वहां पे, और सब सीसी कैमरा में कैद है। बदायूं का सारा, लखीमपुर का सारा प्रकरण पूरे सीसी कैमरा के अंदर है कि पहले पुलिस जाती है, वहां रेकी करती है, उसके बाद 15 मिनट बाद महिलाएं आती हैं वहां पर। ये हाल है, जिला अध्यक्ष ने आज मुझे बताया, संज्ञान लिया गया। और जैसे कल जिस तरीके से लड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं ने इटावा में, हमारे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, जम के लड़ेगा और इनके 100 पर हमारा एक कार्यकर्ता